हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। पिछले लेक्चर काइनेमेटिक्स 5 के अंदर हमने पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड के बारे में। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखा था कि nth सेकंड के अंदर अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमको निकालना है कि 8th सेकंड के अंदर में पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसके लिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। क्या था वो फॉर्मूला? दैट वाज Sn इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ठीक है, तो यहाँ पे जो n है, यहाँ पे nth सेकेंड है। ठीक है, तो अगर आपको 8th सेकेंड के अंदर में निकालना है तो n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे 8 पुट कर देंगे और उससे हम निकाल सकते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा 8th सेकेंड के अंदर में। ठीक है, तो ये कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें आप देख सकते हैं, इस फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। और इसका डेरिवेशन जो है मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाया था, जिसका लिंक मैं यहाँ पे ऊपर दे दूंगा। ठीक है, तो अभी जो है हम इस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स 6 के अंदर हम पढ़ेंगे जो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन हमने डिराइव की थी। ठीक है, तो उसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड्स के अंदर में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर में भी, तो वो क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्ले करें, लर्न करें, पॉज करें, नोट करें और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग एट 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़ के उसको विजुअलाइज किया करो कि हो क्या रहा है उसके अंदर में। ठीक है, तो उसके अंदर क्या कह रहा है, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये एक्सिस मैं बना देता हूँ, जिसको मैंने कह दिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अभी कह रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल वेलोसिटी को हम यू से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 2.5 मीटर पर सेकेंड। द पार्टिकल इज एक्सेलरेट कर रहा है वो। ठीक है, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ए फॉर एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमको 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखो, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फर्स्ट 2 सेकेंड के अंदर में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे देखो हम इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास में 3 है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो डाटा क्या गिवन है हमको, डाटा u और a गिवन है। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमको क्या है, फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस निकालना है, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे। फर्स्ट में देखो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में कहीं पे भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है नहीं है, तो ये इक्वेशन हम फर्स्ट में यूज नहीं करेंगे। सेकेंड हम यूज कर सकते हैं क्या, s डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही होंगे यहाँ पे, क्योंकि उसने डायरेक्शन चेंज नहीं किया है, एक ही डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, तो जितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखो s हमको कैलकुलेट करना है, u हमको गिवन है, टाइम यहाँ पे फर्स्ट 2 सेकेंड है तो वो भी गिवन है, और एक्सेलरेशन भी गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट जो है हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, s इज इक्वल टू यू कितना है हमारा 2.5, तो 2.5 इंटू टाइम कितना है 2 सेकेंड प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है हमारा 0.5 इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5 प्लस एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गए, यहाँ पे कितना बच गया 1, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 6 मीटर। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया हमारा। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है टाइम इट टेक्स टू एक्वायर स्पीड ऑफ 7.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अभी इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी 2.5 मीटर पर सेकेंड, अब ये एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होगी। तो वो कह रहा है कि जब उसकी स्पीड इंक्रीज होके 7.5 हो जाएगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी 7.5 मीटर पर सेकेंड, तो हमको टाइम निकालना है
जब 2.5 से स्पीड उसकी बढ़ के 7.5 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, हमको टाइम निकालना है। ठीक है, गिवन क्या क्या है, हमको u गिवन है, v गिवन है, a गिवन है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से काम हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस 80। ठीक है, फाइनल कितनी है हमारी 7.5 इज इक्वल टू इनिशियल कितना है हमारा है 2.5 प्लस एक्सेलरेशन 0.5 इंटू टाइम t। ठीक है, तो यहाँ से टाइम निकल के आ जाएगा हमारा 7.5 माइनस 2.5 ये कितना हो गया 5, और 5 डिवाइडेड बाय 0.5। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। समझ में आ रहा है ना कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं, डाटा को देखो क्या डाटा गिवन है और कौन सी इक्वेशन में वो फिट हो सकता है। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट करो। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है वो, डिस्टेंस कवर्ड इन एक्वायरिंग दिस स्पीड। दिस स्पीड मतलब जो सेकेंड पार्ट में हमने स्पीड निकाली है 7.5, तो कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है स्पीड को एक्वायर करने में, स्पीड तक पहुंचने में। ठीक है, तो वो कैसे हम निकालेंगे, अब देखो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि टाइम ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं हम, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं क्योंकि v पता है हमको, u पता है, एक्सेलरेशन a पता है, हमको सिर्फ s की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो मैं अभी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहा हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल कितना हो गया 7.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू एस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि अब 7.5 का स्क्वायर करोगे, 2.5 का स्क्वायर करोगे, फिर उसमें से माइनस करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ी ट्रिकी हो जाएगी, टाइम आपका कंज्यूम होगा। तो आपको क्या करना है, कम से कम टाइम के अंदर में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो इसको मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, 7.5 स्क्वायर माइनस 2.5 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 0.51 हो गया, और यहाँ पे s बच गया। तो अल्टीमेटली s कैसे निकालेंगे, अब ये देखो क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा ये 7.5 प्लस 2.5 इंटू ए माइनस बी कितना हो जाएगा 7.5 माइनस 2.5। ठीक है, तो ये कितना बच गया 7 और 2 9 10 हो गया, ये 10 इंटू ये कितना बच गया 5। ठीक है, तो अल्टीमेटली आंसर कितना हो गया हमारा 50 मीटर्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 2.5 से 7.5 स्पीड तक पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा था, टाइम लगा 10 सेकेंड 10 सेकेंड, और कितना डिस्टेंस उसने कवर कर लिया यहाँ तक 50 मीटर्स। ठीक है, तो थर्ड पार्ट का आंसर ये हो जाएगा हमारा। समझ में आ गया ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉय इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड। ठीक है, स्ट्रेट रोड पे जो है वो ट्रेवल कर रहा है। हिज इनिशियल स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। If it takes 10 seconds to travel, find the displacement of boy in last 1 second। जब भी आपको ये लास्ट 1 सेकेंड या nth सेकेंड के क्वेश्चन जैसे ही आए तो आपको क्लिक कर जाना चाहिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो आप देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि बॉय जो है एक स्ट्रेट रोड है जिसके ऊपर वो मूव कर रहा है, उसकी जो इनिशियल स्पीड है, ठीक है, u, वो कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, और उसका जो एक्सेलरेशन है a, वो कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसको 10 सेकेंड लग रहे हैं ट्रैवल करने में यहाँ तक। ठीक है, तो टोटल कितना सेकेंड लग रहे हैं उसको, 10 सेकेंड लग रहे हैं ट्रैवल करने में। ठीक है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉय इन लास्ट 1 सेकेंड। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, लास्ट 1 सेकेंड के अंदर में उसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला nth सेकेंड के अंदर अगर कैलकुलेट करना है तो वो कैसे हो जाएगा, कैलकुलेट करने के लिए Sn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n-1। अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आपको लास्ट 1 सेकेंड में कैलकुलेट करना है तो आप क्या करो 10 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट उसका निकाल लो कितना किया उसने। ठीक है, और लास्ट 1 सेकेंड मतलब ये हो गया, ये लास्ट का 1 सेकेंड हो गया, तो इसका मतलब क्या है, ये 9 सेकेंड होगा। ठीक है, तो 9 सेकेंड के अंदर में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया और 10 सेकेंड के अंदर में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया।
ठीक है, वो इक्वेशन आप लगा दो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो उससे क्या होगा, 10 सेकंड के अंदर निकाल लो, 9 सेकंड के अंदर निकाल लो, और उन दोनों में से क्या करो, 10 सेकंड वाले का डिस्टेंस से माइनस कर दो किसको, 9 सेकंड के अंदर में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया। समझ में आ रहा है ना। 10 सेकंड में मान लिया इसने x1 ट्रेवल किया, ठीक है, 9 सेकंड के अंदर में x2 ट्रेवल किया, तो लास्ट का जो 1 सेकंड है उसमें कितना ट्रेवल किया होगा, वो x1 माइनस x2। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो आप इससे भी कैलकुलेट करके देख लेना। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले की एप्लीकेशन जो है वो बता रहा हूँ अभी। यहाँ पे हमको करना है, यहाँ पे देखो एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। अब यहाँ पे एन क्या है, एन इज बेसिकली द टोटल टाइम जो उसको लग रहा है ट्रैवल करने में। ठीक है, तो टोटल टाइम यहाँ पे कितना लग रहा है, 10 सेकंड लग रहे हैं ना उसको ट्रैवल करने में। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 10 रखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना आप, ये n की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, n is basically the total time that is required by the boy to complete his travel। ठीक है, टोटल ट्रैवलिंग टाइम है बेसिकली उसका। अब यहाँ पे बचा क्या, कुछ बचता ही नहीं है। देखो डाटा u कितना गिवन है हमको, u इज 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 5 प्लस एक्सेलरेशन कितना है 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू एन कितना हो गया 10 माइनस 1। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करके देखो, ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 20 माइनस 1 कितना हो गया 19, 19 प्लस 5 कितना हो गया ये 24 मीटर्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, 24 मीटर्स ट्रेवल करेगा वो, डिस्प्लेसमेंट होगा उसका लास्ट 1 सेकेंड के अंदर में। इस 1 सेकेंड के अंदर में आप इसको वेरीफाई करना जो मैंने इससे बताया था, 10 सेकेंड का कैलकुलेट करके माइनस 9 सेकेंड का कैलकुलेट करना आप। ठीक है, और उससे वेरीफाई करके देखना, सेम आंसर आना चाहिए आपका। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए कार डेसेलरेट्स फ्रॉम ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म क्या है, डेसेलरेट। ठीक है, इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग, इट इज डेसेलरेटिंग। डेसेलरेटिंग मतलब डी एक्सेलरेटिंग, मतलब उसकी स्पीड कम हो रही है। ठीक है, तो बोल रहे हैं इसे डेसेलरेट्स फ्रॉम ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड टू रेस्ट। ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड पे था वो, फाइनली कहाँ पे आ गया, वो रेस्ट पे आ गया। क्यों, क्योंकि इसकी स्पीड कम हो रही है। इन डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे इनिशियल जो स्पीड थी इसकी ये कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसने डेसेलरेट करना स्टार्ट किया और फाइनली 100 मीटर ट्रेवल करने के बाद ये रेस्ट पे आ गया, तो फाइनल स्पीड कितनी है हमारी 0। अब हम ये क्या पूछ रहे हैं, व्हाट वाज इट्स एक्सेलरेशन एज्यूम्ड कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम एज्यूम कर रहे हैं, तो हमको निकालना है उसका कितना एक्सेलरेशन था। आप ध्यान देना, यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन, बट अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, वो डेसेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू शुड बी इन नेगेटिव। आंसर हमारा नेगेटिव में आना चाहिए, क्योंकि डेसेलरेशन अगर बोलेंगे तो पॉजिटिव में बोलेंगे, एक्सेलरेशन अगर बोलेंगे तो नेगेटिव में बोलेंगे। ठीक है, कैसे, अभी दिखाते हैं। देखो हमको एक्सेलरेशन निकालना है, सबसे पहले तो आप ये देखो हमको इक्वेशन कौन सी यूज़ करनी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि हमको टाइम नहीं पता। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि टाइम नहीं पता। थर्ड इक्वेशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे देखो s की वैल्यू हमको पता है, ठीक है, v हमको पता है, u हमको पता है, हमको a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं हम। अब देखो v की वैल्यू कितनी है, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर कितना हो गया 20 का स्क्वायर प्लस 2a इंटू एस। अब यहाँ पे देखो हमने नॉर्मल साइन कन्वेंशन यूज़ किया है। ठीक है, u इस डायरेक्शन का अगर हम पॉजिटिव मान रहे हैं तो u हमने पॉजिटिव में रखा है। ठीक है, एक्सेलरेशन जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा उसकी वैल्यू, s जो हमने पॉजिटिव में रखा है, तो a की वैल्यू जो भी आनी होगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली साइन कन्वेंशन के साथ आ जाएगी। अब यहाँ पे a की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 स्क्वायर कितना हो गया 400 डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया 200, तो ये कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसको इधर लेके जाओगे तो माइनस साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा ऊपर माइनस, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रही है बात। अब अगर एक्सेलरेशन पूछा है क्वेश्चन के अंदर में, तो एक्सेलरेशन विल बी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, माइनस, ध्यान रखना माइनस क्यों,
क्योंकि उसकी स्पीड कम हो रही है, इट इज़ एक्चुअली डेसेलरेशन नॉट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी है तो हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में डेसेलरेशन पूछा होता कि उसका डेसेलरेशन कितना है, तो डेसेलरेशन ऑलरेडी क्या इंक्लूड कर रहा है कि उसकी स्पीड कम हो रही है, किस रेट से कम हो रही है, वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे डेसेलरेशन की वैल्यू +2 होगी, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेसेलरेशन। ठीक है, स्पीड यहाँ पे क्या हो रही है, बढ़ रही है, और डेसेलरेशन मतलब क्या हो रही है, कम हो रही है। उसके आगे अगर माइनस लगा दिया तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, बढ़ रही है। ठीक है, तो दोनों अपोजिट हैं बेसिकली, आप ये ध्यान रखना, एक्सेलरेशन और डेसेलरेशन दोनों अपोजिट टर्म्स हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा, आप उसके अकॉर्डिंग आंसर करना। ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है ये प्लस माइनस का, आप ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, ट्रेन है 150 मीटर लेंथ की दे रखी है और वो एक्सेलरेट कर रही है यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है कि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वो चेंज नहीं हो रहा है, और फ्रॉम रेस्ट। ठीक है, इफ द फ्रंट ऑफ द ट्रेन passes a railway worker 50 meter away from the station at a speed of 25 meter per second. ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द फ्रंट ऑफ द ट्रेन passes a railway worker who is 50 meter away from the station at a speed of 25 meter per second. इसका मतलब ये है कि ये जो फ्रंट पार्ट है, ठीक है, ये फ्रंट पार्ट हो गया ट्रेन का और ये बैक पार्ट हो गया। एक वर्कर है जो 50 मीटर दूर है ट्रेन से। ठीक है, तो ट्रेन जो है वो रेलवे वर्कर को पास कर रही है एट ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ट्रेन का फ्रंट पार्ट जब यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है, ये ट्रेन चलते चलते जब यहाँ पे इसका जो फ्रंट पार्ट है यहाँ पहुँच जाएगा, तब जो है ट्रेन क्रॉस कर रही है इस वर्कर को कितनी स्पीड से, 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। समझ में आ रही है बात? मतलब यहाँ पे जब ट्रेन थी, ठीक है, यहाँ पे इनिशियली उसने कहा रेस्ट से स्टार्ट कर रही थी, तो इनिशियल स्पीड क्या हो गई उसकी 0। जब वर्कर को पास कर रही है तब कितनी स्पीड है उसकी, 25 मीटर पर सेकेंड। हमको क्या निकालना है, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द बैक पार्ट ऑफ द ट्रेन एज इट पासिस द वर्कर। इसका मतलब जब देखो फ्रंट पार्ट जब पास कर रहा था, ठीक है, वर्कर को, तब स्पीड कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। जब इस ट्रेन का बैक पार्ट यानी ये वाला पार्ट जब इस वर्कर को क्रॉस करेगा, ठीक है, तो ये फ्रंट पार्ट आगे पहुंच चुका होगा। जब इसका बैक पार्ट जब यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर रहा होगा तब ट्रेन की स्पीड कितनी होगी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ कहना क्या चाह रहा है ये। देखो इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियली ट्रेन हमारी यहाँ पे है, ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन है जब ट्रेन मेरी स्टार्ट हुई है, ठीक है, इनिशियल स्पीड कितनी है उसकी 0। अब ये जो है यहाँ पे ट्रेन आगे बढ़ी, ठीक है, ट्रेन आगे बढ़ गई, इसका फ्रंट पार्ट जो है कहाँ पहुँच गया, वर्कर को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, ये हमारा वर्कर है, ठीक है, तो ये फ्रंट पार्ट यहाँ पे था इनिशियली, फाइनली यहाँ पहुँच गया। ये डिस्टेंस कितना दे रखा है हमको, 50 मीटर्स, ठीक है, यहाँ पे ट्रेन की स्पीड कितनी है, 25 मीटर पर सेकेंड। अब ये कह रहा है कि ट्रेन जब आगे बढ़ जाएगी, ठीक है, मैं नीचे करके दिखा रहा हूँ, जब ट्रेन मेरी आगे बढ़ जाएगी, जब फ्रंट पार्ट इसको वर्कर को क्रॉस कर रहा होगा, मतलब सॉरी बैक पार्ट, ये बैक पार्ट जब क्रॉस कर रहा होगा तो बैक पार्ट कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा ना, ट्रेन मेरी आगे बढ़ गई इस तरीके से, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, ये फ्रंट पार्ट हो गया, ठीक है, ये मेरा बैक पार्ट हो गया। तो जब ये ट्रेन इस पोजीशन पे क्रॉस कर रही है तब ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, ये पूछ रहा है वो, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखो जैसे ही मैंने डायग्राम बनाया 90% क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया है। कैसे, सिर्फ हमको इक्वेशन लगानी है अब, ठीक है, फाइनली हमको कैलकुलेट क्या करना है, स्पीड निकालनी है ट्रेन की, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं v कह देता हूँ, तो ये v निकालना है हमको, ठीक है। तो ट्रेन की स्पीड तो सेम होगी ना, चाहे फ्रंट पार्ट हो चाहे बैक पार्ट हो, ट्रेन तो ट्रेन ही है, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है ना वो, ऐसा कंपेरेसिबल तो नहीं है कि यहाँ की स्पीड अलग होगी यहाँ की स्पीड अलग। तो बेसिकली हमको इस पोजीशन के अंदर में ट्रेन की स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो आप इक्वेशन लगाने के लिए। सबसे पहला तो देखो यहाँ पे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as।
अब यहाँ पे टाइम का कहीं भी जिक्र नहीं है क्वेश्चन के अंदर में, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाएंगे हम कैलकुलेट करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से। ठीक है, तो हमको देखो स्पीड निकालनी है फाइनली ये वाली। यहाँ पे मैं एक पॉइंट पकड़ लेता हूँ, फ्रंट पॉइंट पकड़ लेता हूँ। ठीक है, ये फ्रंट पॉइंट ये हो गया और फाइनली यहाँ पे पहुँच गया। तो हमको इस पोजीशन में इस पॉइंट की स्पीड निकालनी है v। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में कैसे लगाता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस मेरे को पता है कितना हो गया यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक देखो ये 50 मीटर्स है और ट्रेन की लेंथ कितनी है 150 है। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया फ्रंट पॉइंट ने वो कितना हो गया 200 हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक। तो एक इक्वेशन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे इनिशियल स्पीड क्या है इस पॉइंट की 0, फाइनल हमको निकालनी है। ठीक है, डिस्टेंस हमको दे ही रखा है, तो इक्वेशन हम लगाते हैं, ये क्या आएगा v² = u² + 2as। ठीक है, इनिशियल स्पीड इसको हम रख देंगे 0। एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो एक और इक्वेशन हमको लगानी पड़ेगी। ठीक है, वो हम देखते हैं अभी। s की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 150 + 50, टोटल कितना हो गया, ये 200 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा v² = u तो 0 हो गया, 2 × 2 कितना हो गया 400 × a। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। अब देखो a कैलकुलेट करने के लिए एक और इक्वेशन हमको लगानी पड़ेगी, वो भी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ही। वो कहाँ से कहाँ तक लगा सकते हैं हम, क्या मेरे को किसी और पॉइंट पे v की वैल्यू पता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी किसी और मोमेंट पे पता है क्या? यस, कहाँ पे, इस मोमेंट के ऊपर 25 मीटर/सेकेंड। तो ये जो पॉइंट है इसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी 0, 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इस पॉइंट की स्पीड कितनी हो गई है 25 मीटर/सेकेंड। तो यही इक्वेशन हम लगा देंगे यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे फाइनल v कितना हो जाएगा 25, तो 25 का स्क्वायर = u² कितना हो गया 0 + 2 × एक्सेलरेशन कितना है a, और s कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने 50 मीटर्स, तो ये कितना हो जाएगा 50। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 25 × 25। ठीक है, ये 1 से 1 कट गया, ये बच गया यहाँ पे 25 से 1, ये 52 हो जाएगा, 2 × 2 4। कैलकुलेट कर लेना, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25/4 मीटर/सेकेंड²। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे v² कितना आ जाएगा, v² will be equal to 400 × 25 / 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करो, तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका अंडर रूट ले लेना, कितना आ जाएगा 20 मीटर/सेकेंड, नहीं 50 मीटर/सेकेंड। ठीक है, ये 25 का अंडर रूट 5 हो गया, इसका अंडर रूट 10 हो गया, तो अल्टीमेटली आंसर कितना हो जाएगा मेरा 50 मीटर/सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गया ना क्वेश्चन? आप एक बार अच्छे से दोबारा पढ़ना क्वेश्चन को और किस तरीके से मैंने सॉल्व किया है। सब कोई फिजिक्स के अंदर में मेन ट्रिक यही है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है सबसे पहले उसका डायग्राम बनाओ, उसको विजुअलाइज करो कि क्वेश्चन के अंदर में हो क्या रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। ए पार्टिकल मूविंग रेक्टिलिनियरली आपको पहले बता चुका हूँ क्या होता है। रेक्टिलिनियर मतलब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्वेश्चन है। इज हैविंग इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर/सेकेंड। इसका मतलब क्या है, u कितना गिवन है हमको 10 मीटर/सेकेंड। आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स 30 मीटर/सेकेंड। कुछ टाइम बाद क्या हो गया, वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई 30 मीटर/सेकेंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द मिड पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे इसका डायग्राम मैं बनाऊं, स्ट्रेट लाइन मोशन है, इनिशियल वेलोसिटी जो है, ठीक है, u, इसकी वैल्यू कितनी है 10। आफ्टर सम टाइम फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, v की वैल्यू कितनी है 30। हमको कैलकुलेट करना है इसकी वेलोसिटी एट द मिड पॉइंट ऑफ इट्स पाथ। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो टोटल इसने पाथ कवर किया, इसका मिड पॉइंट, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी वो कैलकुलेट करना है हमको। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, आप सोच के देखो कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं हम, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो कहीं पे भी टाइम का मेंशन नहीं दे रखा है। ठीक है, टाइम मेंशन नहीं है कहीं भी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब यूज कर सकते हैं, बट अल्टीमेटली थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे ही आना पड़ेगा हमको।
तो देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे, इतना तो कंफर्म हो चुका है, ठीक है। इक्वेशन क्या है मेरी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। हमको यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वेलोसिटी को मैं कैपिटल V से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये मिड पॉइंट हो गया टोटल पाथ का, तो अगर मैं इसको x कह दूँ, इतना डिस्टेंस, तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो टोटल उसने 2x डिस्टेंस ट्रेवल किया और यहाँ पे मिड पॉइंट है तो हाफ हाफ कर दिया, ये x और ये x। मैंने इसलिए x लिया, अदरवाइज टोटल आप x लोगे तो इसको x/2 करोगे, इसको x/2 करोगे, कैलकुलेशन थोड़ी ट्रिकी हो जाएगी। तो इसलिए इसको x ले लिया, इसको x ले लिया हमने, ठीक है। अब देखो इक्वेशन लगानी बची है हमारी, ये जो फर्स्ट पाथ है इसके अंदर हम अगर इक्वेशन लगा दें तो फर्स्ट पाथ में इक्वेशन क्या हो जाएगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। फाइनल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे v स्क्वायर, इनिशियल कितनी हो गई हमारी 10 स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2a हमको नहीं पता है, s कितना हो जाएगा यहाँ पे x, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो ये हो गई। सेकंड इक्वेशन और क्या लगा सकते हैं हम, यहाँ पे देखो वेरिएबल कितने हैं हमारे पास में, वेरिएबल है देखो a नहीं पता है हमको, a पता है क्या, a नहीं पता है, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम ऐसा कर सकते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को पूरे पाथ के अंदर में लगा सकते हैं। तो यहाँ से हमारी ax की वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। कैसे, देखो फाइनल वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 30 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 10 स्क्वायर प्लस 2a। अब टोटल डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका, 2x हो गया। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 2x। ये हो जाएगी मेरी सेकंड इक्वेशन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से ax की वैल्यू कैलकुलेट करके या यहाँ से ax की वैल्यू कैलकुलेट करके इसमें अगर सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मेरी v की वैल्यू आ जाएगी, तो मिड पॉइंट पे आ जाएगी। तो आप इसको कैलकुलेट करके देख लेना। यहाँ पे देखो ax की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ax विल बी इक्वल टू 30 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, तो 900 माइनस 100 कितना हो गया, ये 800। तो 800 डिवाइडेड बाय 4 तो कितना हो गया, 200। अभी 200 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे इसके अंदर में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू ये v स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर कितना हो गया 100 प्लस 2, ax की वैल्यू कितनी है 200, तो ये कितना हो गया 200। तो 400 प्लस 5 प्लस 100 कितना हो गया, ये 500, ठीक है। तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 10√5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। मिड पॉइंट पे इस पार्टिकल की वेलोसिटी होगी 10√5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, श्याम जो है वो ब्रेक कर रहा है अपनी कार को, ठीक है। कार चला रहा है वो, और कार चलाते चलाते उसने ब्रेक लगा दी है, ठीक है। उस ब्रेक से क्या है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम ए वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्रेक लगाई है उसने इतने एक्सेलरेशन से, तो अल्टीमेटली इन दोनों टर्म को हम यू मिला दें तो अल्टीमेटली वो कह रहा है कि कार डेसेलरेट कर रही है, ठीक है। तो ब्रेक लगाने से क्या होगा, स्पीड कमी होगी ना, तो यही मतलब है स्टेटमेंट का। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है 25 थी, फाइनली कहाँ पहुंच गई 15 मीटर पर सेकेंड ओवर ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, मतलब 200 मीटर डिस्टेंस कार चली और स्पीड उसकी 25 से 15 पे पहुंच गई। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, हाउ मच टाइम इलैप्सेस ड्यूरिंग दिस इंटरवल, कितना टाइम लगा उसको इस इंटरवल के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये मान लिया उसकी कार है, ठीक है, यही कार समझ लो आप, ठीक है। तो ये कार जो है ये ऐसे जा रही थी, फाइनली यहाँ पे पहुँच गई। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इनिशियली स्पीड कितनी थी उसकी 25 मीटर पर सेकेंड, फाइनली कितनी होगी 15, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने इस टाइम के अंदर में 200 मीटर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में हमको टाइम निकालना है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, कौन सी इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं बताओ। टाइम निकालने के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो यहाँ पे हमको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले, अगर टाइम निकालना है तो उसके लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर लेते हैं पहले, क्योंकि v पता है हमको, u पता है, s पता है। यहाँ पे देखो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 का स्क्वायर
क्योंकि फाइनल वेलोसिटी कितनी है 15, इनिशियल कितनी है 25 प्लस 2a इंटू एस कितना हो गया 200। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करके देखो कितना आएगा, ये कितना हो गया 400a इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके देखना कितना आएगा। यहाँ पे a प्लस बी अगर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 40, और a माइनस बी करेगा तो कितना आएगा -10। ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो आएगी हमारी -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो डेसेलरेट हो रही है गाड़ी, इसलिए -1 आ रहा है a की वैल्यू। अब हमको क्या करना है, हमको टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो टाइम के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लो। यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारी 15 है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू u कितना हो गया हमारा 25 प्लस 80, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है -1 इंटू t कितना हो गया टाइम t। तो यहाँ से t की वैल्यू निकल के आ गई हमारी सीधी। ठीक है, 50 माइनस 25 कितना हो गया -10। ठीक है, कितना हो गया a प्लस 80, तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 25 10 हो गया ना, तो ये कितना हो गया 10 सेकेंड। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 10 सेकेंड्स। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आगे देखो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं हम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना है हमारा -1 मीटर पर सेकेंड, बेसिकली डेसेलरेट कर रहा है वो। ठीक है, तो इसलिए आंसर -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं यहाँ पे। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, इफ ही हैज टू कंटिन्यू ब्रेकिंग विद द सेम कांस्टेंट एक्सेलरेशन, हाउ मच लॉन्गर वुड इट टेक फॉर हिम टू स्टॉप एंड हाउ मच एडिशनल डिस्टेंस वुड ही कवर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर वो ब्रेक जो लगा रहा है, अगर वो कंटिन्यू कर रहा है उस ब्रेक को, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर में उसको कितना टाइम लगेगा गाड़ी को रोकने में। ठीक है, और कितना एडिशनल वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो यहाँ पे अगर ये फर्दर इसी रेट से स्पीड इसकी कम होती जाएगी, यहाँ पे ब्रेक कंटिन्यू है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली कहाँ पे ये गाड़ी रुक जाएगी। तो यहाँ पे फाइनल स्पीड कितनी हो गई इसकी 0। तो ये पूछ रहा है कि कितना एडिशनल टाइम लगेगा उसको। ठीक है, हाउ मच लॉन्गर, यहाँ से यहाँ तक का टाइम ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। हमको एडिशनल टाइम, ये टाइम भी निकालना है और एडिशनल डिस्टेंस भी निकालना है जो उसको लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस पोर्शन के अंदर में यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एक्सेलरेशन वैल्यू हमको पता है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो टाइम तो सीधा यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे अगर इस पोर्शन के अंदर हम इक्वेशन लगा दें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी हमको पता है 0 हो गई है, इनिशियल हम यहाँ से यहाँ तक लगा रहे हैं इस ड्यूरेशन के अंदर, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी 15। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है हमारी -1 इंटू टाइम कितना हो गया t, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 15 सेकेंड्स। ठीक है, तो टोटल जो टाइम लगेगा उसको यहाँ से यहाँ तक कितना लग रहा था 10 सेकेंड। ठीक है, और यहाँ से एडिशनल कितना लग गया 15 सेकेंड्स, तो टोटल जो टाइम लगा, टोटल टाइम अगर पूछ रहा है तो टोटल टाइम लगेगा कितना 10 प्लस 15 यानी 25 सेकेंड्स। ठीक है, ये तो हो गया टाइम, और एडिशनल जो डिस्टेंस जो वो कवर करेगा वो कितना होगा, एडिशनल डिस्टेंस, उसके लिए इक्वेशन कौन सी लगा दें हम, इक्वेशन आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं हम, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल वेलोसिटी हमको पता है 0 है, इनिशियल कितनी है 15 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन -1 हो गया इंटू s। ठीक है, तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 112.5 मीटर्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो एडिशनल डिस्टेंस वो जो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, उसकी गाड़ी रुकने तक, तो वो कितना होगा 112.5 मीटर्स। समझ में आ रही है बात। आप ठंडे दिमाग से इसको क्वेश्चन को पढ़ना, ठीक है, और फिर दोबारा डायग्राम बना के सोचना इसको हमने क्या किया है। ठीक है, किस पोर्शन से किस पोर्शन तक हमने इक्वेशन लगाई, हमने यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन लगाई, आप टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक भी इक्वेशन लगा सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपको देखना है किससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो रही है। ठीक है, वो आप प्रैक्टिस के साथ समझ पाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैन स्टैंडिंग 40 मीटर बिहाइंड द ट्रक। ठीक है, ये ट्रक दिया हुआ है
40 मीटर बिहाइंड द ट्रक ये आदमी, ठीक है। ट्रक स्टार्ट्स विद 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ट्रक जो है ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो ए की वैल्यू ट्रक की गिवन है यहाँ पे। एंड ऑल्सो एट द सेम इंस्टेंट मैन स्टार्ट्स मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस कंडीशन के अंदर में, ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इस कंडीशन के अंदर में इनिशियली ट्रक भी रेस्ट पे था, आदमी भी रेस्ट पे था, ठीक है। अब ट्रक जो है इसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, 0, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन है इतना, तो यहाँ से ये एक्सेलरेटर दबा रहा है ट्रक और ये ट्रक हमारा चालू हो गया। इसी इंस्टेंट पे आदमी जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये आदमी इसने चलना स्टार्ट कर दिया विद कांस्टेंट स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जब ये 40 मीटर डिस्टेंस पे है ट्रक से, हमको निकालना है फाइंड द टाइम टेकन बाय द मैन टू कैच द ट्रक। ट्रक को कैच करने में, मतलब ट्रक तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। अब ये इनिशियल कंडीशन है, ठीक है, t=0 पे ये सिचुएशन है। किसी t टाइम के ऊपर ये ट्रक की स्पीड भी बढ़ेगी, लेकिन आदमी एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो ये जो आदमी है, ठीक है, वो इस ट्रक को कब पकड़ पाएगा, आप सोच के देखो एक बार कैसे पकड़ेगा। क्योंकि देखो ट्रक की स्पीड तो बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन आदमी की स्पीड कांस्टेंट है। तो आप सबसे पहले ये देखो कि ये आदमी ट्रक को पकड़ पाएगा या नहीं पकड़ पाएगा। पकड़ पाएगा। कैसे, देखो इनिशियल स्पीड क्या है इसकी, 0, एक्सेलरेट कर रहा है ट्रक, तो इसकी स्पीड क्या हो गया, बढ़ती जाएगी 0 से 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरह से करते करते इसकी स्पीड बढ़ेगी। अब देखो ये आदमी यहाँ पे, ये मान लिया ट्रक यहाँ पे पहुँच गया हमारा, ठीक है। अब इस सिचुएशन के अंदर आदमी मान लिया यहाँ पे ट्रक तक पहुँच गया, ठीक है। वो कब पहुँच पाएगा, कब पहुँच पाएगा, वो पहुँच सकता है, वो डिपेंड करता है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसकी स्पीड तो बढ़ती जाएगी, ये तो 9 मीटर पर सेकेंड, आगे फिर 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड तो बढ़ती जाएगी, ठीक है। हमको देखना है कि यहाँ पे जब पहुँच जाएगा तो उसको कितना टाइम लगा यहाँ तक पहुँचने में, ठीक है। तो t=0 पे आदमी यहाँ पे था, ठीक है। t=t के ऊपर जो है वो आदमी यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। t=t पे आदमी कैच कर लेगा इसको। इतना तो कंफर्म था कि हाँ आदमी कैच कर पाएगा। कैसे, हमको ये डिस्टेंस देखना था उसको कितना टाइम लग जाएगा 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के अंदर में, ठीक है। तो इसकी स्पीड इनिशियली ज़्यादा है ट्रक से, ठीक है, क्योंकि ट्रक जो है वो 0 स्पीड से स्टार्ट कर रहा है और आदमी जो है वो 9 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट कर रहा है। तो आदमी की स्पीड जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो वो कैच तो कर लेगा क्योंकि डिस्टेंस जो है बेसिकली कम दे रखा है यहाँ पे। डिस्टेंस अगर ज़्यादा होता तो कैच नहीं कर पाता। वो कैसे हम जज कर पा रहे हैं, हम इक्वेशन लगा के देखेंगे अभी, ठीक है। आप अभी ये देखो t=0 पे ये सिचुएशन है हमारी, ठीक है। t=t पे जब आदमी ने जो है ट्रक को कैच कर लिया है, पकड़ लिया है, पहुंच गया उसके पास में, तब t=t ये सिचुएशन हमारी, ठीक है। अब ये जो एडिशनल ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया आदमी ने, ठीक है, उसको हम x कह देते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो अब देखो हम इक्वेशन कौन सी लगा सकते हैं। इक्वेशन है v=u + at, s=ut + ½ at² एंड थर्ड इज v² = u² + 2as, ठीक है। अब देखो आदमी जो है वो ट्रक को जब ही कैच कर पाएगा जब दोनों की स्पीड सेम होगी, तभी कैच कर पाएगा ना। अब देखो यहाँ पे ये मान लिया अगर कोई बाइक चल रही है, ठीक है, ये आदमी है कोई बाइक पे ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में, और साइड बाय साइड मान लिया एक और ट्रक चल रहा है। तो ये दोनों बराबरी में कब होंगे, जब दोनों की स्पीड सेम होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तभी ये आपस में खड़े हो पाएंगे ना। अगर इसकी ट्रक की स्पीड ज़्यादा होगी तो ट्रक आगे निकल जाएगा, आदमी पीछे रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह ट्रक की स्पीड अगर कम होगी तो ट्रक पीछे रह जाएगा, आदमी आगे निकल जाएगा। तो दोनों मीट कब कर पाएंगे, जब दोनों की स्पीड सेम होगी। तो इसका मतलब क्या है, जब ट्रक की जो स्पीड है वो 9 मीटर पर सेकेंड होगी, तब जो है वो आदमी इसको कैच कर पाएगा। इतनी समझ में आ रही है ना बात आपको, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा
बस ने कितना एडिशनल डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, तो वो हमने क्या किया है x। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इक्वेशन निकालते हैं सबसे पहले, डिस्टेंस जो ट्रेवल किया बस ने, ठीक है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस दैट इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब बस की जो इनिशियल स्पीड है यहाँ से स्टार्ट कर रही है बस, ठीक है, जो ये ट्रक है, तो सॉरी ये ट्रक हो गया, ठीक है, तो जो ट्रक है उसकी इनिशियल स्पीड क्या है 0 प्लस हाफ उसका एक्सेलरेशन कितना गिवन है 1 इंटू कितना हो जाएगा t स्क्वायर, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था और ट्रक की पोजीशन यहाँ पे थी, तो उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया ये, तो वो कितना हो जाएगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। सिमिलरली डिस्टेंस जो है जो बॉय ने ट्रेवल किया वो कितना होगा, बॉय ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ पे था, फाइनली कहाँ पहुँच गया, वो यहाँ पे पहुँच गया, तो ये जो टोटल डिस्टेंस है वो बॉय ने ट्रेवल किया है, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि यहाँ पे स्पीड उसकी कांस्टेंट है, ठीक है, तो स्पीड कांस्टेंट है तो 9 इंटू टाइम कितना लगा उसको t, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय ये इतना है, ठीक है, ये s बॉय है और ये जो है s ट्रक है, तो अगर s बॉय में से s ट्रक को अगर मैं माइनस कर दूं तो ये कितना डिस्टेंस बच जाएगा, 40 बच जाएगा, नहीं बच जाएगा, ठीक है, तो वो हम कर देंगे, अभी इक्वेशन लगा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय 90 माइनस ट्रक का कितना होगा t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये किसके इक्वल होना चाहिए 40 के, ठीक है। तो आप जो है इसको कैलकुलेट करके देखना, आप सॉल्व कर लेना इसको, टाइम की वैल्यू जो है बेसिकली 2 निकल के आएंगी यहाँ पे, t इक्वल टू 8 और t इक्वल टू 10 सेकेंड्स, 2 वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं, तो आप दिमाग लगाओ ये 2 वैल्यूज़ कैसे आ सकती हैं, 8 सेकेंड भी आ रही है और 10 सेकेंड भी आ रही है, इसका मतलब टाइम जो लगेगा आदमी को ट्रक को कैच करने में वो 2 बार ही पास करेगा उसको, 8 सेकेंड में और 10 सेकेंड में, तो वो कैसे करेगा आप देखो, दिमाग लगा के देखो कैसे होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, ट्रक की इनिशियल स्पीड क्या है 0 है, धीरे धीरे ट्रक जो है वो बढ़ रहा है आगे, ठीक है, तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब यहाँ पे ये ट्रक हो गया, ठीक है, ट्रक की स्पीड कम है 9 मीटर पर सेकेंड से कम है, लेकिन आदमी की स्पीड ज़्यादा है, तो आदमी जो है इसको क्रॉस कर लेगा, ठीक है, तो एक t इक्वल टू 8 सेकेंड पे तो ये सिचुएशन हो जाएगी कि आदमी जो है ट्रक को क्रॉस कर रहा है, क्योंकि ट्रक की स्पीड जो है अभी 9 मीटर पर सेकेंड से कम है, ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस करने के बाद फिर क्या होगा, आदमी तो कांस्टेंट स्पीड से जा ही रहा है 9 मीटर पर सेकेंड से, बट ट्रक की स्पीड कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, तो t इक्वल टू 8 सेकेंड पे क्या होगा, ट्रक की स्पीड जो है यहाँ पे 9 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, लेकिन आदमी की स्पीड कांस्टेंट है 9 मीटर पर सेकेंड, तो ट्रक जो है इसको क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, तो t इक्वल टू 8 सेकेंड पे क्या होगा, आदमी क्रॉस कर रहा है ट्रक को, ठीक है, तो एक सिचुएशन वो है 8 सेकेंड पे, उसके बाद ट्रक जो है वो आदमी को क्रॉस कर रहा है 10 सेकेंड के ऊपर, तो एक सिचुएशन आएगी वो, इसलिए ये 2 टाइम आ रहे हैं हमारे पास में, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में क्या है, ट्रक और आदमी मीट कर रहे हैं ना, कैच तो कर लिया ना उसने ट्रक को, तो ये 2 कंडीशन इसलिए आ रही हैं, ठीक है, समझ में आ गई बात। आप ठंडे दिमाग से इसको क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना, डायग्राम बनाना और सॉल्व करके देखना आप, ठीक है, और सॉल्यूशन आप दोबारा देख सकते हो, इसको दोबारा वीडियो चला के देख लेना इसको। तो जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर जो क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व किए थे अभी, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर कुछ डाउट्स वगैरह हैं आपको तो कमेंट सेक्शन में जो है आप कमेंट कर सकते हैं, और बाकी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, तो जो ग्रेविटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे उसके ऊपर देखेंगे, तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर ही बेस्ड है ये, बस उसमें क्या है कि एक्सेलरेशन जो है हमारा वो ग्रेविटी के बेस पे होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपने पढ़ा होगा, उसके ऊपर बेस्ड है, ठीक है, तो चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।